हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट क्लास अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अपनी प्रीवियस वीडियो में हम जावा पढ़ रहे हैं ना दोस्तों। जावा में प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम एक क्लास बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और क्लास और ऑब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग हम अब बात करेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट, इस संसार में जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट। और हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट के पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक स्टेट उसका होता है, एक उसका बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पेन लिया था, तो पेन का क्या होता है? स्टेट। स्टेट मीन्स उसका नाम, उसका प्राइस, उसका कलर, उसकी हाइट, उसका ब्रांड। और उसकी फंक्शनैलिटी क्या है? लिखने का काम करती है। क्या करती है? लिखने का काम करती है। ये उसकी क्या है? फंक्शनैलिटी है। तो इसी प्रकार से हर कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसके पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक उसका स्टेट होता है, एक उसका बिहेवियर होता है। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर भी दो प्रॉपर्टी होती है। एक क्या होगा? स्टेट में क्या होगा? उसका नाम होगा, उसका कलर होगा, उसका एज होगा, उसका हाइट होगा, उसका वेट होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से उसकी फंक्शनलिटी क्या है? मनुष्य का सोना, खाना, पीना, दौड़ना, स्पीच देना, बोलना वगैरह। ठीक है, आज हम बात करते हैं वही एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया? पहले हमने एक पेन नाम का, सबसे पहले हमने ये बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बनाया है? क्लास। क्लास किसका बनाया है? पेन। पेन क्या है? ऑब्जेक्ट। एज अ कंसिडर वी पेन इज अ ऑब्जेक्ट। गॉट इट? हम पेन को क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते, ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब पेन के पास क्या होगा? नेम होगा। पेन के पास क्या होगा? उसकी प्राइस होगी। उसका क्या होगा? कलर होगा। ठीक है, गॉट इट? तो ये क्या होगा? नेम, प्राइस और कलर। ओके, अब हमने ये बना दिया, ये हमारा एक अलग क्लास है। ठीक है, क्लास। अब हमने दूसरा क्लास बनाया जिसके अंदर हम उसके पूरे प्रोग्राम यानी कि अर्थात लॉजिक लिख रहे हैं। यानी कि ऐप, आई पेन नाम का ऑब्जेक्ट क्लास बनाया। किस नाम का? आई पेन नाम का। पब्लिक क्लास आई पेन। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और उसके अंदर स्ट्रिंग ARG। उसके बाद कैपिटल ब्रैकेट लगाया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अब हमने यहाँ पे क्या किया कि एक पेन, जैसे हमने क्या लिखते थे दोस्तों? हम लिखते थे क्या कि जैसे इंट ए क्या होता था? हमारा वेरिएबल नेम। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा क्या है? ये क्या है हमारा? ये हमारा पेन। पेन के बाद हमने यहाँ पे ये हमारा क्या एज ए कंसीडर होगा? वेरिएबल नेम। हमने आपको बताया था ना, डेटा टाइप दो प्रकार का होता है, प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव हमने क्लास भी लिखा था, आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा। नॉन प्रिमिटिव में हमने क्लास लिखा था। नॉन प्रिमिटिव का मतलब जो यूजर डिफाइन करे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक पेन नाम का हमने यहाँ पे क्लास डिक्लेयर किया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया? एज अ पेन, एज अ पेन को हम क्या कंसिडर करेंगे? वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है? पेन। और पेन में हमने क्या असाइन कर दिया? इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का जो एक मेथड है वो हमारा क्या है? न्यू। उसके बाद इस क्लास का नाम, इस क्लास का नाम और पैरेंथेसिस। अभी हम इसके कंस्ट्रक्टर जब पढ़ेंगे तब हम इसका महत्व समझाएंगे, इसका क्या होता है। अभी हम मेथड, मेथड के बाद कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, तब उसके बाद बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद इस यहाँ के जो वेरिएबल है, यहाँ पर हमने जैसे स्ट्रिंग, प्राइस, कलर नाम का, उसको कैसे हम इस मेथड में यानी कि इस सॉरी क्लास में हम कैसे क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे हम पी डॉट नेम। क्योंकि एक बार हमने क्या कर दिया है? इसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। क्या किया है? क्लास का ऑब्जेक्ट। किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है? पेन। पेन क्या किया है? ऑब्जेक्ट। अभी हम इसको एग्जीक्यूशन प्रोसेस इसका हम समझाते हैं। और फिर उसके बाद इसमें हमने नेम जो ले लिया पेंटोनिक, फिर यहाँ पे प्राइस, फिर उसका कलर पेन का ब्लैक, फिर यहाँ पे एज इट इज हमने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया है? प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या होगा? जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है, ये हमारा क्या हो गया? ओएस। ओएस के बाद अब हमारे पास क्या आएगा? ओएस के बाद ये हमारा ओएस हो गया, एज इट। ये हमारा जेवीएम हो गया। ये जो हमारा सर्कल है ये हमारा ओएस हो गया, ये हमारा समझ लीजिए जेवीएम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ओएस। ओएस में ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा ओएस हो गया। और ये हमारा जेवीएम हो गया, जेवीएम। ठीक है, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है दोस्तों, अब अब हमारा ओएस यानी कि प्रोग्राम कैसे चलेगा? यहाँ से यहाँ ओएस के पास आएगा। ठीक है, ओएस यानी ओएस से चलेगा, जेवीएम के पास आएगा। अब जेवीएम, जेवीएम क्या करेगा? इस क्लास के पास आएगा। और जैसे ही क्लास आएगी वैसे हमारा यहाँ पे क्लास क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? हीप मेमोरी में लोड हो जाएगा। क्या होगा? अगर हमारा प्रोग्राम, जैसे हम इक्लिप्स प्रोग्राम लिखते हैं, लिखने के बाद जैसे हम उसको रन एज करते हैं, वैसे उसके अंदर इंटरनली जो बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या होता है? ओएस
ओएस के बाद वो जेवीएम में आता है, जेवीएम के बाद एज जब यहाँ पे कर्सर हमारा पहुंचेगा इस ऐप पेन पे पहुंचेगा, तो वो पहले क्या होगा, हीप मेमोरी में लोड हो जाएगा। समझ में आया? हीप मेमोरी में लोड हो जाएगा। इस क्लास का क्या नाम है? इस क्लास का नाम है ऐप पेन। ठीक है। अब ये हमारा क्लास का नेम है, और जैसे ही क्लास लोड हुआ, जैसे ही हमारा क्लास लोड हुआ, अब आएगा क्या? मेन मेथड। मेन मेथड हमारा ये है। अब किसके अंदर है? इस क्लास के अंदर है। अब हमारा क्या लोड हो जाएगा? अब हमारा यहाँ पे मेन मेथड लोड हो जाएगा। ये हमने छुट्टी से बना दिया। ये हमारा क्या हो गया? मेन मेथड लोड हो गया। मेन मेथड लोड हो गया। मेन मेथड किसमें होता है? जो हमारा एक्चुअल, जिससे हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन मेथड से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे आया हमारा मेन मेथड। अब मेन मेथड के पास, अब इसके पास आएगा, पी के पास। हमने एज ए इसको क्या, अगर इसको हम यहाँ पे इंट लिखते, पेन के जगह पे इंट लिखते, तो हम क्या बताते ये हमारा कौन सा डेटा टाइप है? इंट नाम का। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है? पेन नाम का। यहाँ पे पेन नाम का, एक कैपिटल पी होगा, सॉरी यहाँ पे पेन है ना, एक कैपिटल पी होगा। ये क्या होगा? एक कैपिटल पी होगा। ठीक है। एक कैपिटल पी होगा, पेन। तो यहाँ पे हमने के लिए पेन, पेन मतलब ये हमारा किस, कैसा बिहेव कर रहा है? इंट। इंट जिस प्रकार से हमारा इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, तो वो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे पी कर रहा है। अब इस पी में हम क्या कर रहे हैं? इस पी में अब इसके बाद जैसे ही हमारा अब कर्सर न्यू पे आएगा, जैसे हमारा कर्सर न्यू पे आएगा, वैसे हमारे हीप में, यानी कि हमारे हीप में एक और नया नया क्लास क्रिएट हो जाएगा। एक और नया क्लास क्रिएट हो जाएगा। एक और नया क्लास आ जाए, क्योंकि पेन हमारा क्या है? एक क्लास है। अब एक क्लास लोड हो गया। अब एक क्लास लोड हो गया। अब यहाँ पे, अब इस क्लास में क्या है? नेम, प्राइस, कलर, तीन वेरिएबल है। क्या क्या है? नेम, यहाँ से हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? नेम। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम। नेम के बाद हमारा आ गया प्राइस। प्राइस आ गया। और उसके बाद हमारा क्या आ गया? कलर। कलर आ गए। ठीक है। ये तीनों वेरिएबल हमारे क्या हो गए? लोड हो गए। ये तीनों वेरिएबल हमारे यहाँ पे डिक्लेयर हो गए, अर्थात ये मेमोरी में आ गए। ये तीनों वेरिएबल हमारे यहाँ पे आ गए। ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया। अब इसके बाद, अब इसके बाद ये क्या किया? एक इसको एड्रेस दे दिया, अर्थात ये हमारा क्या है? ये यहाँ पे यानी कि मेन। जैसे ही हम इस जब क्लास में आए, तो हमने किसके पास आया? मेन। और मेन हमारा कहाँ गया? स्टेक में आ जाएगा। मेन हमारा कहाँ आ जाएगा? स्टेक में, क्योंकि जो भी मेथड, मेथड का हमेशा एग्जीक्यूशन कहाँ होता है? मेन में होता है। तो मेन हमारा क्या है? स्टेक में होता है। तो मेन हमारा क्या है? एक मेथड है। मेन क्या है? हमारा एक मेथड है। और इसके अंदर हमारा क्या क्रिएट होगा? जैसे हमारा यहाँ पे पहुंचेगा कर्सर, जैसे यहाँ पे हमारा पी पहुंचा, तो वहां अब यहाँ पे पहुंचा, वैसे हमारे यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? एक पी। ये क्या हो जाएगा? पी नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। पी नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक है। पी नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया। और पी नाम का जैसे ही वेरिएबल क्रिएट हो गया, अब यहाँ पे जो हमारा न्यू पेन और पैरेंथेसिस है, अब ये क्या करेगा? एक एड्रेस, हेक्साडेसिमल एड्रेस रहेगा इस क्लास का। जो हमारा एक क्लास है, इस क्लास का हम नाम लिख देते हैं। इस क्लास का नाम है पेन। इस क्लास का क्या नाम है? पेन। इस क्लास का नाम पेन है। और ये पेन एक एड्रेस इसको रिटर्न करेगा। एक एड्रेस पी में क्या करेगा? असाइन करेगा। किसका? इस पूरे क्लास का, इस पूरे क्लास का। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे अब हमारे पास इसका एड्रेस आ जाएगा, इस पेन का। ठीक है दोस्तों।
और उसका हमने माना इसका एड्रेस क्या है, हेक्साडेसिमल में होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एज अ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे इसको 1000 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या मान लेते हैं, 1000 इसका एड्रेस है। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो प्रोग्राम में तो हमारा क्या होता है, एक एड्रेस क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पेन नाम का इस एड्रेस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें असाइन 1000 हो जाएगा, इसमें असाइन 1000 हो जाएगा। अब इस एड्रेस पे नेम है, प्राइस है, कलर है। अब इस एड्रेस को कैसे हम एक्सेस करेंगे, अब इस एड्रेस को यहाँ पे पी डॉट नेम यानी कि अब इस एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इसमें हमने क्या असाइन किया है, पेंटोनिक। इसमें हमने क्या असाइन किया है, पेंटोनिक। तो यहाँ पे हमारा नेम के स्थान पे क्या हो जाएगा, पेंटोनिक। नेम के स्थान पे क्या हो जाएगा, पेंटोनिक। यहाँ पे ये हमारा आ गया पेंटोनिक। यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा आ गया पेंटोनिक। अब हमने क्या प्राइस कितना किया है, 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। अब यहाँ पे हमारा 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कलर में क्या असाइन किया, ब्लैक। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ब्लैक। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ब्लैक। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि हमने इस एड्रेस पे पहुंच गए, पी, और उस एड्रेस को कैसे एक्सेस करेंगे, पी.नेम, पी.प्राइस, पी.कलर। अब यहाँ पे साइन हो गया। अब हम यहाँ पे इस यहाँ पे क्या हुआ, हमने system.out.println करके हमने क्या किया है, इस पूरे एड्रेस पे अब पी.नेम फिर इस एड्रेस पे क्या है, पेंटोनिक। पी.प्राइस इस एड्रेस पे क्या स्टोर हो चुका है, 10। पी.कलर अब इस एड्रेस पे क्या स्टोर हो चुका है, ब्लैक। अब इसको हम एक्सेस कर लेंगे। आइए दोस्तों, इसको हम अब अपने इक्लिप्स पे करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम जावा प्रोग्राम इस पैकेज के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उस पैकेज का नाम हम रखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हमने पैकेज का नाम रखा, इसको फिनिश किया, हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन नाम का आ गया। इस पे हमने राइट क्लिक किया, न्यू पे गए। अब हम क्लास का नाम क्या रखते हैं, पहले हमने पहला क्लास क्या बनाया था, दो क्लास बनाए, एक पेन, पेन नाम का हमने यहाँ पे क्लास रखा। ठीक है, यहाँ पे पेन नाम का हमारा क्लास बन गया। अब पेन नाम की क्लास के अंदर हमारे पास क्या था, हमारे पास पहला क्या था, क्लास का क्लास का नेम था, स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास का नेम डिक्लेयर किया। उसके बाद क्या था, प्राइस, क्लास का प्राइस, क्लास का प्राइस था। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या था, फिर उसके बाद क्या था हमारा, कलर था। क्योंकि कलर हमारा स्ट्रिंग होगा, जिससे हमने यहाँ पे क्या लिया था, स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज किया। ठीक है, ये हमारा क्लास यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब हम एक दूसरी क्लास क्रिएट करेंगे। उसका क्या नाम था, उसका नाम था आई पेन। क्या नाम था, आई पेन। और उसमें क्या था, पब्लिक स्टैटिक मेथड, क्योंकि हमारा एक्चुअल यहीं से हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेन नाम का पहले हम पी नाम का एक क्या क्रिएट किए, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब इस पी में हम क्या कर लेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका, पेन का। हमने यहाँ पे पेन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट सेम चीज इस प्रकार हम क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया, पी.नेम, पी.नेम, और इसमें हमने क्या वैल्यू असाइन किया, पेंटो पेंटोनिक पेन। ठीक है, पेंटोनिक पेन। और उसके बाद पी.प्राइस, प्राइस हमने इसका कितना रखा था, 10 रुपीज। पी.कलर, यहाँ पे कलर हमारा क्या था, ब्लैक। यहाँ पे कलर हमारा क्या था, ब्लैक। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या किए थे, इन सबको प्रिंट किए थे। यहाँ पे हमने क्या किया था, इन सबको प्रिंट किया था। यहाँ पे द पेन नेम, पेन का नाम क्या था, कहाँ पे स्टोर है, पी.नेम में, यहाँ पे स्टोर है। फिर उसके बाद दूसरे में हमने क्या प्रिंट किया था, प्राइस, प्राइस ऑफ पेन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्लस
और उसके पी डॉट प्राइस, सॉरी, पी डॉट पी डॉट प्राइस। यहाँ पे हमने प्राइस प्रिंट किया था। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे? कलर, कलर ऑफ पेन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पी डॉट कलर, यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे? एज इट इज रन करेंगे। यहाँ पे रन एज पे गए। रन एज पे जैसे हमने राइट क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, प्रोसीड किया। अब देखिए यहाँ पे हमारा द पेन नेम क्या आ गया? पेंटोनी। प्राइस कितनी हो गई? 10। कलर ऑफ द पेन ब्लैक। एज इट इज प्रिंट हो गया। यही हमने क्या किया था, यहाँ पे आपको पेंट में समझाया था, यही कोड लिख करके हमने समझाया था कि कैसे एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे हमने पेन लिया, पेन क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास कुछ होगा स्टेट, स्टेट नाम का। अभी हमने मेथड नहीं पढ़ा है, जब हम मेथड पढ़ाएंगे तो इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आपको क्या, स्टेप क्या होता है, यहाँ से हमारे जितने भी मेथड रहेंगे क्लास में वो सब आकर के स्टेट में एग्जीक्यूट होंगे। तो हमारे पास पहला मेन मेथड था। मेन मेथड में हमने क्या क्रिएट किया था? एक वेरिएबल पी। पी पहले मेन मेथड में आया, एग्जीक्यूशन में आया। और हमने क्या किया था? न्यू पेन, न्यू पेन से हमने क्या किया था? इस पेन में हमने एड्रेस, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें हमने इसको हम रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। यहाँ पे पी को हम क्या बोलते हैं? पी को हम एज इट इज रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे पी को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस वेरिएबल या एड्रेस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। या इसको इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेम, प्राइस और कलर है, इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो हमारा नेम है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वेरिएबल और इंस्टेंस, इंस्टेंस वेरिएबल। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल। इसको दोस्तों बोलते हैं, यहाँ पे हम, यहाँ पे जो हमारा नेम है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो हमारा प्राइस है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। यहाँ पे हमारा जो कलर है इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल, या हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। आइए हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने गया, यहाँ पे हमने क्लास लिया। अब यहाँ पे हमने डॉग, डॉग नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, अर्थात क्लास क्रिएट किया। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे डॉग का क्या हो सकता है? नाम। फिर उसके बाद क्या हो सकता है डॉग का? प्राइस। ये किसमें हो सकता है? इंट में। डॉग खरीदने जाते हैं ना लोग। या कॉस्ट, कॉस्ट समझ लीजिए। फिर उसके बाद उसका क्या हो सकता है? कलर। ठीक है। फिर एज इट इज हम क्या करेंगे? एक डॉग ऐप नाम का क्या करेंगे? क्लास क्रिएट करेंगे। डॉग ऐप, ठीक है। डॉग ऐप नाम का हमने क्या किया? क्लास क्रिएट किया। अब इसमें हम क्या करेंगे? जैसे हमने पेन नाम की क्लास में किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम ड्यूज डॉग ना, डॉग यानी कि इसका हम वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। और उसके बाद इस डी में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट यानी कि असाइन, किस क्या करेंगे? रेफरेंस वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं वो हम कर लेंगे। क्योंकि हमने वहां पे बताया था अभी अभी डायग्राम में कि हम, हमारा क्या होता है, हमारा जो डी होता है, ये हमारा डी क्या होता है? एक वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल या एड्रेस वेरिएबल बोल, या रेफरेंस वेरिएबल, सॉरी, रेफरेंस वेरिएबल या एड्रेस वेरिएबल बोलते हैं। न्यू, फिर यहाँ पे हम क्लास का नाम लिखेंगे डॉग, पैरेंथेसिस लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो हम अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? डी डॉट नेम। तो पहला क्या है? नेम। नेम हम डॉग को क्या रखते हैं? रोनियो। मान लो हमने क्या रख लिया? रोनियो। हमने डॉग का नाम रख लिया रोनियो। फिर उसके बाद
वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, डी, क्योंकि हमारा डी पहुंचा देगा किसके पास, इन इंस्टेंस वेरिएबल के पास। इंस्टेंस वेरिएबल हमारा क्या होता है, यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल हमें बताया था ना, ये सब क्या हमारे इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल के पास पहुंचा देगा, एक्सेस कर लेंगे हम किसके माध्यम से, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करे रहेंगे, ऑब्जेक्ट यानी कि रेफरेंस वेरिएबल डॉट यहाँ पे इंस्टेंस नेम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट कितना होगा, मान लीजिए 200, यहाँ पे हमने 200, फिर उसके बाद डी डॉट, अब यहाँ पे क्या होगा, कलर, यहाँ पे कलर किस, मान लीजिए क्या होगा, व्हाइट या ब्लैक, ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर लिया, अब यहाँ पे हम सबको प्रिंट कर लेंगे सिस्टम। अब डॉग, डॉग, डॉग नेम, डॉग नेम क्या है, यहाँ पे हम डॉग नेम को डी डॉट नेम, यहाँ पे नेम से हमने एक्सेस कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ प्रिंट करेंगे क्या, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डॉग कितना है, डी डॉट, डी डॉट कॉस्ट, यहाँ पे हम प्लस लिख दी, फिर यहाँ पे हम एस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कलर, कलर ऑफ डॉग, कलर ऑफ डॉग, यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी डॉट कलर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा, अब हम क्या करेंगे, एज इट इज रन करेंगे, एज इट इज रन करेंगे, और इसको हम क्या कर दें, यहाँ पे प्रोसीड कर दें। देखिए, रोनियो 200 ब्लैक, हमने जैसे पेन नाम का बनाया था, वैसे हमने क्या कर दिया यहाँ पे डॉग नाम का। इसी प्रकार से आप बुक नाम का बना सकते हैं, मैन नाम का बना सकते हैं। ये आपका असाइनमेंट है, कृपया आप लोग भी अपने आप से प्रयास करें। क्या लें, एक क्लास लें, किस नाम का, बुक नाम का, उसमें क्या डिक्लेयर करें, बुक का नेम, बुक का प्राइस, बुक के ऑथर का नाम, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्लास बनाए बुक ऐप नाम का, उसमें इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसमें वैल्यू असाइन करें और उसे एज इट इज प्रिंट करें। अब हम आपको बताते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कितने प्रकार से किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट 5 प्रकार से हम क्रिएट कर सकते हैं। किस प्रकार से, 5 प्रकार। पहला, यूजिंग न्यू कीवर्ड, जो हमने आपको बताया। दूसरा होता है न्यू इंस्टेंट मेथड ऑफ द क्लास, इसमें एक क्लास होता है और क्लास के अंदर हमारा न्यू इंस्टेंट मेथड होता है। फिर उसके बाद न्यू इंस्टेंट मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्टर, क्लास का जो क्लास के साथ एक कंस्ट्रक्टर होता है, उसके माध्यम से हम इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। यूजिंग क्लोन मेथड, मैं इस मेथड का यूज करके कर सकते हैं। हम यूजिंग सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन मेथड का यूज करके कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इन सबको बाद में डिस्कस करेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे बाद में। लेकिन अभी हमने क्या किया, सिर्फ न्यू कीवर्ड का यूज किया, पहले मेथड का, सिर्फ अभी हम पहले मेथड का यूज किया, ठीक है दोस्तों। ये हमारे 5 प्रकार होते हैं मेथड यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। कोई अगर पूछे कौन कौन से होते हैं, तो ये आप पांचों बता सकते हैं, जिसमें से न्यू क्या है, हम लोग एज ए बिगनर अभी हम न्यू के बारे में डिस्कस करें, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप प्लीज इसी प्रकार की, जिस प्रकार का हमने पेन और डॉग का लिया, इसी प्रकार से आप और भी ऑब्जेक्ट ले करके उनकी 2 क्लास बना करके उनका डिस्कस करें और इस मेमोरी डायग्राम को जरूर समझें। आई होप दोस्तों, अगले हम क्लास में और भी डिस्कस करेंगे और विथ मेमोरी डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। आपको अगर, आपको प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम अपने पूरे एफर्ट के साथ इस वीडियो में हम आपको मेमोरी डायग्राम के साथ पढ़ा रहे हैं। पूरे कोर जावा कंप्लीट हम फाइल हैंडलिंग तक पढ़ाएंगे, कलेक्शन भी पढ़ाएंगे, थ्रेडिंग भी पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। प्लीज आप हमारा सपोर्ट करिए, आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू।